55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सच्चा इल्म इस उन्वान से अपनी कहानी पेश कर रहे थे मोहतरम डॉक्टर इकबाल रफी साहब। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाजत। और इसी दरमियान में हमारे और एक साहिब एजाज ताहिर सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी स्टेज पर अपनी नसीहत पर बराहमान हो जाए और तकलीफ पर जो तबसरा है वो जारी है। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल रफी साहब ने सच्चा इल्म नाम से जो बच्चों की कहानी पेश, मुझे कहानी पसंद है। और एक मशवरा है कि जो शुरुआत की जो आपने जो तमहीदी 5-7 सतरें, अगर वो सतरें ना भी हो तो कहानी अपनी जगह मुकम्मल है। क्योंकि हम लोग इस तरह की तमहीदी सतरें लिख कर पहले से जहन साजी करना, तो वो खुद एक अच्छी खासी बच्चों के अदब पर लिखी गई कहानी का कौन होने के मुताबिक है, ऐसा मेरी समझ है। क्योंकि कहानी हम लोग चाहे जिस अहद में रखें और जिस एज ग्रुप के बच्चों में रखें, कहानी बराबर उसका हक अदा कर रहे हैं। और हमें जो ऐसी कहानियों से एक्सपेक्टेशन है एक मुदर्रिस के तौर पर, और पेश की गई कहानी में जो सच्चाई को बताया गया है कि किस तरह किसी के पास जाकर ज़ालूए तलम्मुस तय करना और वहाँ जाकर उस खय्याम के पास जाकर इस तरह के इल्म को सीखना जो अमूमन निसाबी किताबों के जरिए कोई सीख नहीं पाता है। तो आपने जो पस मंज़र बयान किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतरूक हो चुके लफ्ज़ों को जो आपने मुतारिफ कराया है कहानी के ज़रिए, जो कुछ आपने एक तदरीस की है, ये बहुत मुतासिरकुन बात रही। ये है कि कहानी चूँकि बच्चा तजस्सुस चाहता है किसी भी कहानी में, तो कहानी की तवालत की वजह से वो जो एक बेहतरीन तजस्सुस की मुझे तवक्को थी एक कारी की ही हैसियत से, तो वो तवक्को मुझे थोड़ा सा कम महसूस हुआ। अगर इतनी प्यारी कहानी को थोड़ा सा ज़वायद का अगर आप बाकायदा उस्ताद है उस पर आप नज़रसानी करें, तो मेरे ख्याल से जो राह पा गए जो तफसीली जो पैराग्राफ है उसको अगर आप उसको काटते हैं तो एक चुस्त कहानी, मज़ीद चुस्त कहानी बच्चों के अदब में अपने बेहतरीन इजाफे का सबब बनेगी। आपने रवायती तौर पर जो कहानियों का इख्तिताम होता है जिस तरह से दोनों हंसी खुशी रहने लगे, तो लाशऊर में बच्चे चूँकि पहले से किताबें पढ़ चुके हैं, कहानियाँ बहुत सारी पढ़ चुके हैं, तो जैसे इस ढर्रे की कहानी आती है तो उनका जहन इसी तरह के इख्तिताम की तरफ मायल होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ट्विस्ट पैदा कीजिए, ये एक नाचीज की राय है। ट्विस्ट पैदा करेंगे तो बच्चा बौखलाएगा कारी कि यार ये नहीं होने पा रहे जो चीज़ वो सोच रहे। लेकिन फिर आप खूबसूरती के साथ जब आप कहानी का इख्तिताम करेंगे जैसा कि आपने किया है, वो बराबर इख्तिताम है, लेकिन कहानी में कहीं ना कहीं तजस्सुस मज़ीद होना चाहिए, तो बहुत ज़बरदस्त कहानी निकल सकती है। एक बेहतरीन कहानी, बेहतरीन नपे तुले लफ्ज़ों के बेहतरीन और माहिराना इंतखाब के साथ आपने जो पेश की है, और उसके लिए मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन यही था कहानी सुनने से पहले कि आज फिर एक अच्छी कहानी सुनने का मौका मिलेगा। बस यही गुजारिश है कि शुरुआत की सदरों को आप अगर हसफ कर दें तो कहानी का मुकम्मल हक अदा होगा। ये तलबा में से आपको जो भी महसूस हो रहा है उसको बोलो। क्लास समझना है, टीचर को जवाब देना, जो भी समझ रहा है कहानी कैसी लगी, अच्छी बुरी, उसमें क्या लफ्ज नया आया या क्या आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो था, तो हम लोगों को समझेगा कि हम लोग कहाँ तक आप लोगों तक पहुँच सके।
वो सर वो दर्जी के वहाँ किसी को भेज कर आखिर में उसको डॉक्टर बनाया जा सकता है, ये मेरी समझ में आया। क्या मैं तलवा में से जाकर ये पॉइंट मेरे जहन में भी था। क्या बात, मसूद साहब ने कहा कि भाई जैसे बोलते हैं बहुत अलग, बहुत अच्छी कहानी है, इन्होंने बहुत अच्छे पायरायन बयान किया है। इन्होंने जब कहा कि इल्म हासिल करने के लिए तो आदमी जहन कैसा जाता है कि कोई टीचर पढ़ने लिखने वाला, और दिया भी वो तख्ती उक्ती, अब वो बकिया की जो टाका लगाने वाला दर्जी के पास भेजे और दर्जी से डॉक्टर भी बन जाए। जरूर ये बात थोड़ा सा अजीब लगती है कि ऐसे कैसे चल रहा है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। और दूसरा एक मेन पॉइंट ये है कि इल्म ऐसी चीज है कि इल्म अगर इंसान हासिल करे तो गरीब से गरीब आदमी भी बादशाह तक पहुंच सकता है, ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता है। ये पैगाम बहुत अच्छा है। मुबारक। हाँ बोलिए सर। कहानी के बात कर सर ने बात की, जैसे सर की अक्सर कहानियाँ जो होती है वो बच्चों को वो जैसे देगा यहाँ के बच्चे बैठे सीख कर जाएंगे नए अल्फाज, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ बतौर वर्णित सर की कहानी से मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। क्या बात, जरूरी नहीं कि एक बच्चा सिर्फ जो उस्ताद के पास जाकर जो असली निज़ाम तालीम है उनसे कुछ सीखे, लेकिन एक उस्ताद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो निसाबी किताबों के अलावा भी कुछ नए नए तजुर्बात करें, बच्चों तक नई चीज़ें पहुंचाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। जैसे भी हमारे शहर के एक प्राइमरी टीचर है अबरार आलम सर, अभी योगा डे तो मनाया गया पूरे मुल्क में और वो कंपलसरी किया स्कूलों में सभी जगह। हमारे यहाँ भी जो फिजिकल टीचर थे वो आए, बच्चों को सामने खड़े किए, हमको खड़े किए, एक तो आसन बताए, टूटे फूटे अपने जैसे तैसे किए और वो अमल जो मुकम्मल हो। लेकिन अबरार आलम सर ने एक चीज़ ये की, अगर आप सोशल मीडिया पर तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बोर्ड के ऊपर जो है हमारे नमाज का जो तरीका है रुकू सजदा वगैरह तमाम चीज़ें उसको उन्होंने बोर्ड पर बाकायदा ड्राइंग किया और उसको जो है मुख्तलिफ जो आसन होते हैं उससे कंपेयर करकर बच्चों को बताया और बच्चों को प्रैक्टिकली भी बताया कि रुकू में जाते हैं तो कौन सा आसन होता है, सजदे में जाते हैं तो कौन सा। तो ये एक चीज़ तो अगर बतौर उस्ताद अगर हम कुछ हट कर मेहनत करें तो जैसे दर्जी ने एक तालिब इल्म को डॉक्टर के दर्जे पे पहुंचा, तो एक उस्ताद तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस बेहतरीन कहानी के लिए मैं सर को एक नुकता मेरे ज़हन में, चूँकि कहानी में काफी जवाब मौजूद है कि वो जो शख्स था आपके जो हाजिर था और जंगल में भी उसको लेके जाया करता था, जड़ी बूटियों के ताल्लुक से मालूमात भी दी। उस वक्त के अगर हम लोग ज़मान व मकान की बात करें तो उतने पीरियड में सारी चीज़ें बकियागिरी की हद तक सीखी जा सकती। और रहा सवाल जर्राही करना, हमारे जर्राहत की बात हो जाए तो कोई बड़े सीजर की या ऑपरेशन की बात आ जाए तो उसके लिए बहरहाल बड़े तबीब के डॉक्टर की ज़रूरत। लेकिन उन दिनों इस तरह के मामलात में भी जिस पस मंज़र में कहानी बयान की गई है, बाकायदा हम लोग जिसको आप इंग्लिश में डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे डॉक्टर दस्तयाब नहीं हुआ करते थे। वो इसी तरीके से किसी से बकियागिरी के काम करा दिए, किसी से जो है तो बुखार शदीद बुखार है ऐसे तबीब या वैद्य को बुला के उससे वो काम करा लिया। तो एक शख्स से और वो भी बादशाह की शहजादी है तो एक जो शहजादी है, शहजादे के बीमार पड़ने पर कई अतिब्बा काम किया करते थे। ये ऐसा उसको उस कहानी से जो चीज़ मुझे समझ में आई तो उसका तो मैं वो उसमें ताक था, इसीलिए उसको लगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये जो सवालात उठ रहे हैं इस तरह के कोई दर्जी के पास जाकर डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, तो सर से मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि आपने खास दौर का तस्करा किया है कि जब ज़माने में इल्मी दबिस्तानों का या मकातिब का रिवाज नहीं था, यानी बाकायदा इंस्टीट्यूशन शुरू नहीं हुआ था, तो तब तो अतालिब मुकर्रर किए जाते थे। एक लफ्ज़ अतालिब का इस्तेमाल उनकी तहरीर में होना चाहिए बजाय गैयात के। तब शायद ये और कुछ जगहों पर जैसे कुछ
जबान का मामला जैसे दिन भर, तो शायद ये सारा दिन होना चाहिए। बाकी कहानी बहुत अच्छी। यहाँ पर एक पॉइंट बचता है कि अगर ज़मां मकाम की बात की जा रही है, तो फिर अगर उस तनाजुर में हम देखेंगे तो फिर उस ज़माने की अगर बात करते हैं तो उस वक्त इल्म और फ़न दो अलग अलग चीज़ थी। यानी अगर आप उस ज़माने में अगर जाएंगे तो इल्म सिर्फ पढ़ना और जो है सुनना शुमार होता था। लिखने का जो फ़न है, उस लिखने का जो अदा है, जिसे हम लिखना कहते हैं, उसे फ़न में शुमार किया जाता था, इल्म में शुमार नहीं किया जाता। और इस तरह से यानी जो बकिया गिरी की जो बात है, ये तमाम बातें हैं, तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं फ़न में आ रही हैं, इल्म में नहीं आ रही हैं। हुनर में आ रही हैं, इल्म में नहीं आ रही हैं। मैं अगर आप इजाज़त देती, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर असातिज़ा हैं, डॉक्टर मसूद यहाँ पे हैं, ये पुराना जो कॉलेज का रिवाज था, ये 70s का, तो उसमें पीडी जो हुआ करता था कॉलेज का पहला साल, तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट बल्कि पेपर ही था सिविलाइजेशन का। उसमें बेबीलोनियन सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, ग्रीक सिविलाइजेशन था, ये दुनिया के तमाम। उसमें भी इस चीज़ का तस्करा है कि एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। दूसरी बात, मैं एमएससी में आता जाता था, जिस वक्त ये 2014 में ये इन का जब एजुकेशन का नया पैटर्न शुरू हुआ बीजेपी का, तो उस वक्त उन्होंने गुरुकुल की जो कंसेप्ट दी थी वो यहीं से आई थी। उस वक्त वहाँ एक सेमिनार पे रखा गया था टीचर्स के सामने, हम लोगों ने कोशिश की थी कि वो कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। अब वो कहाँ तक वो लोग समझे मुझको नहीं मालूम। दूसरी एक मिसाल जो हमारे सामने, जैसे इस पर एतराज हो सकता है कि या हो रहा है, तो एक बहुत बढ़िया मिसाल हमारे सामने सिकंदर की है। अरस्तु उसका उस्ताद था, उसका पेशा क्या था? आप गौर करें कि उसका खाता पीता तो वो भी था, उसकी भी फैमिली थी, लेकिन उसने सिकंदर को जो दर्श दिया, वो फिल्म भी आई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। एक बहुत शानदार जो फिल्म में भी फिल्माया गया, अरस्तु की लाइफ में भी है, सिकंदर की लाइफ में भी। आप सिकंदर का अगर सवाल उठाकर देखेंगे, एक मरतबा सिकंदर बेसाख्ता भागता हुआ उसके घर में आया, उसने जो मंजर देखा वो देखकर दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके घर की, अरस्तु के घर की एकदम नौजवान जो लड़की जो उसके घर की नौकरानी थी, वो अरस्तु के कमर पर बैठी थी और वो घोड़ा बनकर पूरे घर में चक्कर लगा रहा था, और उसकी ओढ़नी से वो उसके मुंह में लगाम डालकर उसको चला। सिकंदर देखकर दंग रह गया, लेकिन सिकंदर को एक सबक मिला। यही बात दूसरा जब यहाँ तक आ गया, सिकंदर हमारे हिंदुस्तान की सरहद पर, तो उसकी फौज ने इनकार कर दिया, क्योंकि 20 साल हो चुके थे। तो वो कहा कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिकंदर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, ये क्या हो गया है, सिपाही आगे बढ़ेंगे। उसने फौरन एक तेज रफ्तार घोड़े पर एक कासिद को अरस्तु के पास एक खत लेकर भेजे कि ये ले जाकर उसको दे दे। अरस्तु ने खत देखा और उठा के ऐसे फेंक दिया, और अपने घर में से रखी कुदाल और वो पावड़ा वो सब हसिया उठाकर बाहर गार्डन में जाकर वो घास खोद के निकालने लगा। अब वो वहां से जमा करके दूसरी तरफ को लाया, वहां जमीन खोद के वो घास लगाने। अब वो फौजी उसके पीछे पीछे चल रहा है अरस्तु के, और बोल भी रहा है कि मेरे बादशाह ने आपसे जवाब चाहा, ये खत भेजा है, आप जवाब दो उसका। तो अरस्तु बोला, जब उसको जवाब दे दिया। अब फौजी तो फौजी होता है, वो बोले ये बुद्धा भी पागल है, बादशाह भी पागल है, ये कोई जवाब का तरीका है। वो भाग के वापस आया घोड़े पर, सिकंदर से बोले आप भी पागल, आपका उस्ताद भी पागल। हुआ क्या? अरे बोले वो आपका खत पड़ा, उठा के फेंक दिया एक तरफ, ना उसको आपकी कदर ना आपके खत की कदर। वो अपने घर का गार्डन का काम करने लगा, इधर की घास काट था, उधर जा गाड़ रहा, उधर उठा रहा, इधर। बोले मुझको जवाब नहीं दिया। वो और ज्यादा हैरान कि सचमुच वो भी पागल था, ये भी पागल।
बोले जवाब क्या मिला? उसने कहा पुरानी भर्ती को खत्म करो, नई भर्ती करो, अब लेके आगे बढ़ो। ये जवाब था उसका। तो उस्ताद होता है। अब उस जमाने की तालीम ही यही थी, एक इशारा करता था। अब ये उस जमाने की बात जाने दीजिए, हमारे जमाने में 20वीं सदी में एक मशहूर अदीब का एक खत एक उसके शागिर्द के पास गया और उस खत पर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क, सिर्फ एक सवाल निशान। शागिर्द ने पूरी तफसील से उसका जवाब लिखा कि हाँ बहुत दिन हो गए, मैं आपसे कोई रब्त में नहीं रहा, कोई रब्ता नहीं कर सका, ये मसरूफियात और ये किताबें मेरे ज़हन में, वो सब तफसील उसको लिखा है। तो उस्ताद होता है और अपने शागिर्दों को भी जानता है, शागिर्द अपने उस्ताद को। और वो उस जमाने का जो एजुकेशनल सिस्टम था, मैं ग्रेजुअल एजुकेशनल डेवलपमेंट के उसी दौर से को मुतालिब करने की मैंने कोशिश की है। दर्द पड़ता है इसके अंदर। अब आप आखिर में एक बात, और इस कहानी में एक गलती भी है, इसकी निशानदेही कीजिए। ये बोले आता पानी बात है, एक काम रह गई। कहानी तो मैं सुन नहीं सका था, एकदम आखिर रखे हुए आया, लेकिन इन बातों से एक बात समझ में आएगा। आज के दौर में भी अगर रेनबो की फिल्म देखते हैं तो उसको गोली लगती है, फट जाता है, वो चाकू से गोली निकाल देता है, उसको सील लेता है, शराब डालता है, आग लगा लेता है, और हम उसे देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। ये तो उस दौर की कहानी है, बादशाहों के दौर की। तो फन ऐसे ही सीखा जाता था और हुनर ऐसे ही लिया जाता था। और उस जो भी बादशाह का दामाद जो शख्स बना, एक जरिया जो दर्जे था वो बना सीखने का, और इल्म भी उसने वहीं से हासिल किया, फन भी वहीं से हासिल किया, उसको उसने अप्लाई किया इस तरीके से, जिसको हम आज डॉक्टर बोलते हैं। रेनबो को ना हम डॉक्टर बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे, मगर उस पर एतराज नहीं कर सकते। नहीं, वो दर्जे में था। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं कुछ बोल रहा था, नहीं बोल रहा था। मैं जब बोल कर बड़े होगा बोलना कि उसने सीना सीख लिया वहाँ से, कपड़ा सिए चमड़ा सिए एक ही बात है। तो मेरे अंदर से ये एतराज़ यहाँ पर मुनासिब नहीं लग रहा है मुझको, दर्जी को वहाँ जाकर तो डॉक्टर कैसे बन सकते। वो ज़माना डॉक्टर बनने का था ही नहीं, सिर्फ वो बस वो सीना था उसको, और दर्द वगैरह का जो इलाज है वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से वो कर सकता है। उसका भी एक जवाब कहानी है। इसको अगर मैं और आसान करना चाहूँ सर की बात को, तो जो सीरियल अभी बहुत चल रहा है उस्मान है अगल, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो उस्मान सीरीज आ रही है, तो उसमें जो उस्मान का बड़ा लड़का है वो तबीब की तालीम हासिल करने के लिए जाता है, और जंग में जो लोग जख्मी होते हैं या हमलों में जो जख्मी होते हैं तो वो उनका इलाज करता है। साथ ही साथ जो है वो जो कहना चाहिए कि शहजादे के लिए जो उलूम ज़रूरी है, कहना चाहिए कि तीरंदाजी है, तलवारबाजी है, उसके अंदर भी वो माहिर है। तो ये पुराना ज़माना जो है वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी सिर्फ, जैसे हम लोगों ने आज एक क्लासिफिकेशन कर दिया है कि दर्जी है तो वो दर्जी का ही काम करेगा, और जो कहना चाहिए कि तबीब है तो तबीब का काम करेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग देखते हैं कि एक जो मेडिकल वाला होता है वो डॉक्टर का काम कर रहा है, और एक मेडिकल वाला है वो टीचर का भी काम कर रहा है। प्रैक्टिकल चीजें हैं। एक और मिसाल, हमारा मिजान जो शफीकुर रहमान था, वो कर्नल भी था, फौजी भी था और डॉक्टर भी था और अदीब भी था। पैगाम आपाकी है, वो भी पुलिस वाले हैं मेरे ख्याल से भी, ये जो सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, तो एट ए टाइम जो है आदमी दो काम कर सकता है, दोनों में नाम कर सकता है, दोनों में महारत हासिल कर सकता है, माजी में भी और हाल में भी। जिसको क्रिकेट के फील्ड में अगर हम लोग ले जाए तो ऑलराउंडर कह सकते हैं, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, कीपिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। तो ये चीज़ उस वक्त भी नामुमकिन नहीं थी और आज भी नहीं। बस ये है कि हम उसको एक्सेप्ट करने का जो है अपने अंदर पैदा करें। कहानी सर की बहुत अच्छी है, नए अल्फाज जो मतलूब हो चुके हैं वो सर ने पेश किए हैं, और कुछ ना कुछ सबक जो बच्चों को मिलना चाहिए वो मिला है। बहुत बहुत मुबारक। बोल सर, अगर वो कहानी थी सच्चाई में, मतलब उसमें बताया गया कि इल्म की तड़प रहना चाहिए। जगह सही है, मतलब कि तड़प रहेंगे तो कंफर्टर रहता, दवाखाने में जाकर कंफर्टिंग करता, आधा
तड़ा बनना चाहिए इनकी। जैसे आपने बताते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का गरीब घर में पैदा हुए, वालिद थे नहीं, लेकिन तड़प थी उनके अंदर। माँ धोबी के पास भेजती थी कि जा वहाँ जाके तो कुछ तो घर में एक वक्त की रोटी भी नसीब होगी, लेकिन वो जब कहाँ धोबी के पास जाते तो रास्ते में मकतब था, वहाँ इमाम अबू हनीफा अपना दर्स दिया करते थे, तो उनको तड़प थी इनकी, तो वहाँ जाके मतलब सीखे बैठा करते थे। तो धोबी के पास माँ भाई के बोले तू मतलब उजरत क्यों नहीं दे रहा मेरे बेटे को, बोले तू तेरा बेटा यहाँ आएगा तो मैं उसको उजरत दूंगा। तो देखते रहे रास्ते में तो मकतब में दिखा, अब वो वहाँ अंदर गई मकतब में, तो बोले कि मैं देख रहा हूँ कि तेरा बच्चा पिस्ते के तेल में फालूदा खा रहा है, और उस तेल में पिस्ते के तेल में फालूदा कभी कभी बादशाहों को नसीब होता था। तो औरत कहती है बोले कि नहीं कुछ उसको लेने चले आते हैं, लेकिन बोलते हैं तू इसे मेरे पास है, ये इल्म का मोती है, इसे माना उजरत मैं दिया करूँगा। वहाँ बैठे हैं, वहाँ तालीम हासिल की, और अपने वक्त के इमाम अबू यूसुफ हारून रशीद के दौरान पूरे दारुल हुकूमत के खलीफा बने, मतलब काजी शरीयत बने। और एक वक्त आया कि बादशाह के टेबल पे बैठ कर बोले, बादशाह ने कहा खा लो, बोले ये क्या है, तो बोले ये खा लो, हमें भी कभी कभी नसीब होता है। बोले क्या चीज़ है, बोले पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा है। तो बचपन की याद आ गई कि बोले उस्ताद ने कहा था, मतलब इसके अंदर इल्म की तालाब रहना चाहिए। सर के सबक की भी हेडिंग बड़ी अच्छी है कि सच्चा तकरीर में हिस्सा लिए कभी, आप तकरीर में हिस्सा लो। नरेशन बहुत अच्छा है, बात को रिलेट करने की सलाहियत इसके अंदर पहले से मौजूद है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, गुड बैठ, बाकी बहुत अच्छा लगा सर। हाँ साथी का सर साहब जवाब ये कहानी हर तरह से अच्छी है, दिलचस्प है, पूरी कहानी को खाने रखती है। उसमें वो जगह जब सिपाही को आते हैं वहाँ पर अगर सर ये बता देते कि यार ये सीख है, ये इतनी जो बातें हुई उनके ख्याल से, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प, बड़ी अच्छी रही, मेरे लिए बहुत बराबर। कहानी में है क्या आप बताएं? वो तो आप बताएंगे, आप बताएंगे। मैं बोला था कि आप लोग मैं बताता हूँ। सवाल जब बादशाह गांव में दाखिल होता है सब महसूस होता है, चारों तरफ से फौज आ रही है, सब भगा जा रहे है ना। वो जब इसकी तरफ आते हैं जो गरीब आदमी रहते हैं, तो उसकी बीवी जो रहती है वो बोलती है इनको कहाँ बढ़ा लूँ, किधर बढ़ा लूँ, जबकि क्या होना चाहिए, खौफ ज्यादा हो जाना चाहिए कि बादशाह ये लोग हमारे घर क्यों आ रहे, हमको गिरफ्तार तो नहीं करने आ रहे, ऐसा कुछ रहना चाहिए। तो बजाय उनकी वो खातिर मुनाजत करने के लिए सुनते नहीं दोस्त आशा लेके बादशाह गिरफ्तार करने में कैसे आएगा। आप लोग वापस आइए कहानी पर, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। मैं जानता था और जानबूझकर उस हिस्से को मैंने इसे छोड़ दिया कि जरा सा बहुत बरस हो गए अपने चेक करने के लिए। पुराने जमाने से ऐसे कदीम से लड़की या लड़की वाले कभी नहीं जाते लड़के का हाथ मांगने, न जाते थे आज भी जाते। लड़के की तरफ से लड़की का हाथ मांगा जाता है, वो हिस्सा जानबूझ कर वो वहाँ पर अच्छा नहीं तो ये ऐड नहीं हुआ, ये ऐड नहीं हुआ। मुझे क्या बादशाह है, ये इसके औकात की बात है, बादशाह आएगा लेकिन सिर्फ डायलॉग बदल जाएगा, बात बन जाएगा। डायलॉग बदलेगा, बात बदल जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर इकबाल वर्की साहब की तकलीफ पर, कहानी पर खूब सारे तबसरे हुए, अच्छी अच्छी बातें। एक तो उनकी कहानी से भी बहुत सारे नए अल्फाज सीखने को मिले, सुनने को मिले, और तबसरे में जो सारी चीजें खुल कर आई, क्योंकि हमें थोड़ा सा बात समझ में तो तबसरे में जो सारी चीजें खुल कर आई तो उससे कहानी तो और मजीद चार्म पैदा हुआ। इमरान जमील सर ने कहा था कि कहानी थोड़ी तवील होगी, जबकि मुझे ऐसा महसूस हुआ बहुत जल्दबाजी में वो बादशाह बन गया, उसको थोड़ा और बहरहाल यहाँ पर मोहम्मद
एंड जूनियर कॉलेज के 10वीं जमात के 10वीं बी के ये तलबा है। और गालबन आज ही मैंने इनको उर्दू के पीरियड में मैंने कहा कि देखिए कि ऐसा एक नस्ली अदब का प्लेटफॉर्म मालेगांव शहर में मौजूद है। इससे पहले ये नहीं जानते थे नस्ली अदब क्या है। बहरहाल उनको जितना भी मैं 15 मिनट में बता सका नस्ली अदब के ताल्लुक से, तो उसमें से वो कुछ 60-70 बच्चों में से 6 बच्चे यहाँ पर आज मौजूद हुए और उसमें से भी एक बच्चे ने जो तबसरा पेश किया, वाकई में बहुत खुशी हुई। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी तदरीस में कुछ है। तो मैं मोहम्मद हसन से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह करम यहाँ तशरीफ लाए। बेटा आप बहुत अच्छा तबसरा पेश किया आपने। डॉक्टर मोबिन नजीर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी सदर शोबे उर्दू सिटी कॉलेज के इस बच्चे को कलम देकर इसकी हौसला अफजाई करें। जोरदार इसकी एक तस्वीर ले ली है, इस बच्चे की कलम लेती हुई एक तस्वीर ले ली है। लो डॉक्टर साहब बहरहाल आइए हम दूसरी तकलीफ की जानिब बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर अबू उसामा साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि राय करम यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ यहाँ पर पेश करें। डॉक्टर अबू साहब 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।